हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का सेकेंड लेसन समाजवाद एवं साम्यवाद का मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस विथ आंसर लेकर आया हूं, वो भी 50, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पर और जानते हैं कि कौन कौन जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। यानी रूस में जो जार शब्द है, जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट यानी रूस के शासक को ही जार के रूप में जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। यानी जर्मनी का एक प्रांत था राइन, और राइन प्रांत के जो है ट्रियर नगर में वहां जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। तीसरा प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था। तो तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था, तो रूस में। पहली बार साम्यवादी, यानी आपको पहले भी बताया जा चुका है कि किसानों और श्रमिकों को विशेष छूट प्रदान किया गया था सर्वप्रथम रूस में। यानी पहले उसका नाम सोवियत संघ था, यूएसएसआर था। तो यहाँ तक हम लोग चीज़ें देख चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, इस चैप्टर वाइज लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ एक लिंक प्रदान किया गया है, लिंक पर आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। वैसे क्लास 10th का लगातार सीरीज चल रहा है। अगर आपको लगातार देखना है एक एक चैप्टर बाई चैप्टर, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर बहुत सारी जो है वीडियो उपलब्ध किए गए हैं, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है कि वार एंड पीस यानी युद्ध एवं शांति किसकी रचना है। तो देखिए, टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय का पूरा नाम लियो टॉलस्टॉय है, और ये गांधी जी के, ध्यान रखिए कि ये एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण लेखकों में से एक हैं, क्योंकि गांधी जी इन्हीं के पुस्तकों को पढ़े थे और काफ़ी जो है इनसे प्रभावित भी हुए थे। 5वां नंबर प्रश्न पर आते हैं, और 5वां प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था रूस में। याद रखिए, रूसी क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, इसे नवंबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा ट्रोट्स्की। 7वां नंबर प्रश्न है कि लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति यानी एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी लेनिन के द्वारा जो है एनईपी की स्थापना कब की गई, नेप की। तो आपको याद रखना 1921 ईस्वी में, और 21 में किया था, और 3 साल बाद जो है लेनिन की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे आप डेट जोड़कर याद कर सकते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 8 नंबर आप देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पर है आपके समक्ष। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। यानी कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वो किन दो देशों के बीच हुआ था। तो आप उत्तर देख रहे हैं, इसका उत्तर होगा रूस और जर्मनी के बीच। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, यानी कि लेनिन का पूरा नाम है, आप याद रखिए, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। यानी लेनिन के द्वारा जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। इसका उत्तर होगा ब्रिटेन, या कह सकते हैं इंग्लैंड, क्योंकि ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। विद्यार्थी आपको याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है समाजवाद की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई। यानी समाजवाद की उत्पत्ति की अगर बात करें तो किस शताब्दी में होता है, 18वीं शताब्दी में, आपको याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट साइमन कहाँ का निवासी था। तो सेंट साइमन जो था वो फ्रांस का निवासी था, एक फ्रांसीसी विचारक था, जो कि यूटोपियन समाजवादियों में इसे शामिल किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था। इसका उत्तर होगा हेनरिक मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स के पिताजी का जो नाम था वो था आपका हेनरिक मार्क्स, आप याद रखिए पूरा नाम। 15 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स दास कैपिटल की रचना किस वर्ष किए थे। इसका स्पष्ट उत्तर होगा 1967 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर किस वर्ष साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए थे। इसका स्पष्ट उत्तर होगा 1844 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न है कि किस पुस्तक को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। यानी कि कौन सा ऐसा पुस्तक है जिसे समाजवादियों की बाइबिल के नाम से जानते हैं। इसका स्पष्ट उत्तर होगा दास कैपिटल। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका स्पष्ट उत्तर होगा 1864 ईस्वी में। यानी लंदन में यह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, तो आपको याद रखना है लंदन में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और कहां आयोजित किया गया था।
इसका उत्तर होगा 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में। 20 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं और प्रश्न यह है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में कितने देश शामिल हुए थे। तो आपको बता दें कि 20 देश शामिल हुए थे और 20 देश के जो है 400 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। किस नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। इसका उत्तर होगा 1861 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि कृषक जो दास के रूप में कार्य कर रहे थे उनका खात्मा कब हुआ तो 1861 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न है किसने कहा था कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये कार्ल मार्क्स बोले थे, कार्ल मार्क्स का कथन था। आपको ये चीजें याद रखना है, मजदूरों के संदर्भ में बोला गया था। 23 नंबर क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन से कि रूसीकरण के नीति के खिलाफ किस वर्ष पोल जाति ने विद्रोह किया था पहली बार। क्योंकि आपको पता होगा कि जार्ल निकोलस द्वितीय जो थे वो क्या करना चाहते थे कि अपने रूसी भाषा को, रूसी संस्कृति को, रूसी समाजीकरण को, रूसी धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाना चाहते थे। लेकिन जो अलग अलग जाति के लोग थे उनकी संस्कृति भाषा अलग अलग थी, उसी के विरुद्ध जो है पहला पोल जाति था जो पोलो के नाम से भी जाने जाते थे। इनके द्वारा जो है 1863 ईस्वी में यह विद्रोह किया गया था। 24 नंबर प्रश्न है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 1853 से 54। कहीं कहीं 53 से 56 भी देता है, तो आपको चीजें याद रखना है। स्पष्ट रूप से उत्तर 1853 से 54 में ही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन की 1905 के रूस जापान युद्ध में कौन सा राष्ट्र पराजित हुआ था, यानी कौन सा देश हार गया था। इसका स्पष्ट उत्तर होगा रूस, क्योंकि जापान जो कि एशिया का सबसे छोटा देश था वो रूस को हरा दिया था। तो यहां तक चीजें आपको याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में संसद को किस नाम से जानते हैं। तो ड्यूमा के नाम से जानते हैं। रूस में संसद को किस नाम से जानते हैं तो ड्यूमा के नाम से जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी। तो खूनी रविवार की घटना जो हुई थी 9 जनवरी 1905 को हुई थी। ये चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और आगे 28 नंबर प्रश्न है आप लोगों के समक्ष। 28 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न यह है कि रूस का प्रथम साम्यवादी नेता कौन था। तो आपको उत्तर याद रखना है प्लेखनोवा। प्लेखनोवा जो था रूस का प्रथम साम्यवादी नेता के रूप में माना जाता था। 29 नंबर क्वेश्चन की रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा 1898 ईस्वी में। और 30 नंबर प्रश्न है, 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और 30 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। यानी ऐसा कौन सा कारण था जिसके बाद रूस में 1917 में जो है प्रारंभिक दौर देखा गया रूसी क्रांति का। तो इसका उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस की पराजय हो, उसके बाद जो है ये 1917 में रूसी क्रांति प्रारंभ हो गई थी। तो ये चीज आपको याद रखना है। आपको ये भी पता होगा कि 1914 से लेकर 1918 के बीच जो है रूसी क्रांति, आपको पता होगा कि 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और इस विश्व युद्ध में 1917 में जो रूस अपनी सेना को लेकर यानी वापस आ गया था, यानी पहले ही समर्पण कर चुका था, तो इसके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। और उसी वर्ष जब आया तो उसके बाद बहुत सारे सैनिक मारे भी गए थे। इस वजह से जो है रूसी क्रांति प्रारंभिक दौर में देखा गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है यानी 31 नंबर क्वेश्चन की जार निकोलस द्वितीय की पत्नी और गुरु का क्या नाम था। तो देखिए पत्नी की अगर हम बात करें तो जरीना नाम था और गुरु का नाम था राष्ट्रपुतिन, जो कि एक पादरी थे। आपको बता दें कि जार निकोलस द्वितीय जब प्रथम विश्व युद्ध में सेना का कमान संभाल रहे थे तो पूरे जो रूस में शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था का एक मजबूती के साथ कार्य को क्रियान्वयन करने में जरीना जो पत्नी थी और शासक गुरु जो राष्ट्रपुतिन थे उनका योगदान था। 32 नंबर क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन से जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर कितना दिन आगे था। ये आपको पता होगा कि जूलियन कैलेंडर पुराना कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर नया कैलेंडर है। और इससे हम बात करें तो ये आपको याद रखना 13 दिन आगे था, 13 दिन मात्र आगे था। ये चीजें आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। यानी यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह था यह। और सामान्य तौर पर इसे हम लोग सोवियत संघ के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में जो आपको पता होगा कि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उस समय उसका नाम रूस रखा गया था। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि किस वर्ष विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया था। तो 1918 इसका स्पष्ट उत्तर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है चेका क्या है। चेका का अर्थ है गुप्तचर पुलिस संगठन, क्योंकि गुप्तचर पुलिस संगठन का निर्माण किया गया था तो उसी का नाम दिया गया था चेका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है
कि स्टालिन किसका उत्तराधिकारी था। तो देखिए स्टालिन जो था वो लेनिन का उत्तराधिकारी था, क्योंकि 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी और उसके बाद जो है राष्ट्राध्यक्ष के रूप में स्टालिन बना था रूस का। अब आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन से है कि स्टालिन की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो देखिए स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था, ये चीज आपको याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस का निर्माण किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा लेनिन, यानी अप्रैल थीसिस का निर्माण लेनिन ने किया था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था, यानी भूमि शांति रोटी, भूमि शांति रोटी, भूमि शांति रोटी का नारा किसने दिया था। इसका उत्तर होगा लेनिन ने। और 40 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन आपको याद रखना है 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन के द्वारा बोल्शेविक दल का नया नाम क्या रखा गया था। तो देखिए लेनिन के द्वारा जो बोल्शेविक दल था, जो बहुमत वाला दल था, उसका नाम नया रूप में साम्यवादी दल रखा गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि किसानों और श्रमिकों को विशेष छूट प्रदान किया गया था, इस वजह से इसका नामकरण किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन कि लेनिन के द्वारा लाल रंग के झंडे पर क्या सुशोभित किया गया था, क्या उस पर जो है सुशोभित किया गया था। तो आपको याद रखना है हंसुए और हथौड़े। हंसुए तो आपका किसान से संबंधित है, किसान का प्रतीक है, और हथौड़े की बात करें तो श्रमिकों से संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था। यानी आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है महिलाओं के पक्ष में। आपको यह भी पता होगा कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रारंभ किया था, लेकिन किस वर्ष से, कब से। तो 1975 से जो है ये मनाया जा रहा है। 1975 में पहली बार मनाया गया था। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध में रूस किस गुट के तरफ से लड़ा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो है जो रूस था वो किस गुट से लड़ा था। तो आपको पता होगा कि 1914 से लेकर 1918 के बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और इसमें जो है 2 गुट था, एक तो मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो ये रूस जो था मित्र राष्ट्र की तरफ से था। 1917 में ये युद्ध से हट चुका था, और ये भी आपको पता होगा कि मित्र राष्ट्र ही जीत हासिल किया था प्रथम विश्व युद्ध में। 45 नंबर यानी 45 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु किस वर्ष हुआ था। तो आपको याद रखना 1883 ईस्वी में जो है कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न है कि 46 नंबर की 4 यूटोपियन समाजवादी नेताओं के नाम लिखे। तो 4 यूटोपियन समाजवादी नेता कौन कौन थे आपको याद रखना है। सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन, ये यूटोपियन समाजवादी है। तो चारों यूटोपियन समाजवादी का नाम आपको याद रखना है। ये फ्रांसीसी विचारक है, सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवन जो थे आपको याद रखना है ब्रिटेन के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप देखिए आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है, और प्रश्न यह है 47 नंबर में कि किसने कहा कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार आगे यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। इसका उत्तर होगा सेंट साइमन, फ्रांसीसी विचारक थे। ये चीजें आपको याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन से यह किसने कहा था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ये नारा किसने दिया था। तो कार्ल मार्क्स। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हार्ड तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है तो हार्ड हो जाता है जिन्हें याद नहीं रहता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से कि रूस में किस वर्ष से जूलियन कैलेंडर के स्थान पर ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग होने लगा। यानी आपको पता होगा कि 13 दिन आगे चलता था ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये किस वर्ष से ये कार्य पद्धति को अपनाया गया है। तो आपको याद रखना है 1 फरवरी 1918 से जो है ये प्रारंभिक दौर दिया गया था। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, और 50 नंबर क्वेश्चन से लेनिन के नए संविधान में कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था, वोटिंग का अधिकार प्रदान किया गया था। ये 18 वर्ष से जो है अधिक उम्र वाले नागरिकों को ये दिया गया था। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस विथ आंसर देख चुके हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड के एग्जाम में कई बार देखने को यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि हम यहाँ से आपको बहुत से बहुत जो एग्जाम से संबंधित है और साथ साथ जो अच्छे अच्छे जो कंटेंट है जो कि एग्जाम के लिए काफी अति महत्वपूर्ण होते हैं, वो सभी चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद उपरांत हम लगातार क्वेश्चंस देते रहेंगे। आप घबराइए नहीं। और हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा ले, क्योंकि यहाँ से आपको बिहार बोर्ड से संबंधित जो अपडेट हैं उसके साथ साथ आपको एक बेहतर तैयारी और रणनीति बनाई जाती है। और सिर्फ पास करना ही नहीं, बल्कि आपको मेरिट में भी
आने का मौका दिया जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।